किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम रामू था। वह दिन रात वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ और एक छोटी सी गठरी लिए स्टेशन के एक कोने में हमेशा बैठा रहता था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और थकान थी, जैसे वह किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। रामू की आदत थी कि वह यात्रियों से पैसे मांगता, लेकिन जो भी उसे कुछ देता वह उन पैसों में से कुछ हिस्सा चुपचाप अपनी गठरी में छिपा लेता था। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, सपना अमीर बनने का। वह जानता था कि उसकी हालत और उसकी स्थिति उसे कभी नहीं रोक सकती, अगर उसकी मेहनत और सच्चाई उसके साथ हो। वर्षों तक रामू ने अपनी गठरी में धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा किया। कोई भी नहीं जानता था कि उसकी गठरी में क्या था। लोग उसकी गरीबी और दयनीय स्थिति पर तरस खाते थे, लेकिन वह चुप रहता। उसकी पूरी दुनिया बस स्टेशन तक ही सीमित थी, लेकिन उसका सपना कहीं बहुत दूर था। वह मन ही मन जानता था कि वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन, जैसे ही दिन ढलने लगा, स्टेशन पर अचानक एक बड़ा हंगामा मच गया। रामू की गठरी फट गई और उसमें से सिक्के और नोट इधर उधर फैल गए। लोग हैरान रह गए। ये दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया। साधारण भिखारी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसे घेर लिया। तुमने ये पैसे कहां से इकट्ठा किए? एक यात्री ने चिल्लाकर पूछा। क्या तुम कोई खजाना छुपा कर लाए हो? दूसरे ने हैरान होकर पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा सपना कभी छोटा नहीं था। ये पैसे मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए इकट्ठा किए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैं जानता था कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लोगों ने उसकी बात को सुना, लेकिन तभी एक और अजीब घटना हुई। रामू की गठरी में से एक पुरानी किताब भी गिरी थी। वह किताब बहुत पुरानी और घिसी पिटी थी, जैसे किसी समय से सहेज कर रखी गई हो। कुछ यात्री उस किताब को उठाने लगे और उसमें कुछ अजीब शब्द और चित्र देखे, जिनका अर्थ कोई भी नहीं समझ सका। यह क्या है? एक महिला ने किताब में लिखी अजीब भाषा देखकर कहा। यह तो किसी खजाने का नक्शा हो सकता है। एक व्यक्ति बोला। क्या यह कुछ और है? दूसरा यात्री हैरान होकर बोला। किताब में कुछ चित्र थे जो किसी पुराने खजाने की ओर इशारा कर रहे थे, और कुछ संकेत थे जो किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहे थे। तभी रामू ने चुपचाप अपनी गठरी को उठाया और बिना किसी से कुछ कहे तेजी से स्टेशन छोड़ दिया। लोग उसे जाते हुए देखते रह गए, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। कुछ महीनों बाद शहर में यह खबर फैली कि रामू ने अपनी छोटी सी दुकान खोली थी। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। लोग हैरान थे कि वह साधारण भिखारी इतनी जल्दी कहां से इतना संपत्ति और सफलता पा गया। लेकिन फिर एक दिन एक यात्री जो पहले रामू से मिला था, उस दुकान पर गया। जब उसने दुकान के अंदर झांका तो वह देखकर दंग रह गया। रामू के पास वही पुरानी किताब रखी थी जो स्टेशन पर गिरी थी। उस किताब को खोलते ही कुछ अजीब सा हुआ। किताब से एक पुरानी चाबी गिर पड़ी, वही चाबी जो शायद किसी खजाने का राज खोलने वाली थी। क्या यह चाबी उस खजाने के लिए है? यात्री ने हैरान होकर खुद से कहा। उसने रामू से पूछा, क्या तुम सचमुच किसी खजाने के बारे में जानते हो? रामू मुस्कुराया और कहा, कुछ रहस्यों को समय के साथ ही सुलझने देना बेहतर है। कभी कभी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि रामू वह भिखारी नहीं था, बल्कि एक गुप्त खजाने का अनुसरण करने वाला व्यक्ति था। उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, वह उस पुरानी किताब और चाबी से जुड़े राज का हिस्सा था, जो एक रहस्यमयी खजाने को खोजने के लिए था। क्या रामू ने सचमुच अपना सपना पूरा किया, या वह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। कभी कभी वह गहरे रहस्यों और अनदेखी ताकतों से जुड़ी होती है, जिन्हें समझना और समय के साथ सुलझाना होता है।